हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 28 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 13 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, आप बताओ कि कैसे जो एक गूगल मैप है वो हमें कैसे एग्जैक्टली डिस्टेंस बता देता है दो चीज़ों के बीच में। जब भी आप कहीं जाते हो, अब हम फ़ोन में गूगल मैप खोलते हैं ना, तो अगर हमें कहीं का रास्ता नहीं पता तो हम गूगल मैप में फिल कर देते हैं और वो हमें एग्जैक्टली बता देता है कि उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, नीचे लिखा होता है। तो ये क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखो, जो गूगल मैप है वो यूज़ करता है जीपीएस। ठीक है, जिसके अंदर जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है प्लेस का, वो लेता है उसकी कोऑर्डिनेट्स लेता है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ग्राफ हम लेते हैं, ग्राफ में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी कोऑर्डिनेट्स लेता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के, और इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता है और डिस्टेंस जो दो प्लेसेस के बीच में है वो निकल जाता है। ठीक है, कैसे, देखो पूरा प्रोसेस कैसे होता है देख लेते हैं हम। सपोज मान लीजिए दो प्लेसेस हैं, उनको हम दो पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? देखो, मान लीजिए दो पॉइंट्स है P और Q। ठीक है, ये आपका पॉइंट है P, ये आपका पॉइंट है Q। P पॉइंट है आपका, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। दो पॉइंट्स है कार्टेशियन प्लेन में। अब आपको लाइन करनी है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस थ्रू P। अब आपको क्या करनी है, लाइन पैरेलल मतलब जो कभी आपस में ना मिलते हो, सामने। ठीक है, तो आपको P जो पॉइंट है इसके सामने आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एंड Q, और जो Q है ये आपका Q पॉइंट है, इसके सामने भी आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो P, ये देखो Q के पैरेलल ये हो गई और इसके पैरेलल ये हो गई, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलती है? ये T पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है, ये जैसे Q है और इसकी जो लाइन्स है यहाँ पर, ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं, T पॉइंट पे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं यहाँ से, ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है, ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्राइंगल में। क्या कैसे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम? क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पीटी। पीटी के स्क्वायर मतलब बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस सिंपल। अब लिख दो यहाँ पे, पीटी स्क्वायर क्या है? पी और टी, इसका स्क्वायर क्या होगा? x2 माइनस x1। क्या होगा यहाँ पे? देखो P और T में जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे यहाँ पे? अगर हम यहाँ से काउंट करें तो y1 होगा इसका एक कोऑर्डिनेट। ठीक है, और अगर x पे कोऑर्डिनेट x काउंट करें तो x1 होगा इसका कोऑर्डिनेट। मतलब जो इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे वही इसके यहाँ कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है ना, तो कैसे, मतलब इसका एक कोऑर्डिनेट और इसका एक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और QT क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब देखो यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ये डिस्टेंस इसने क्या कैसे आया ये फॉर्मूला, यहाँ पे इसने जो ये इसके बीच का डिस्टेंस है ना, यहाँ पे x1 पॉइंट है और यहाँ पे x2 पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको x2 काउंट कर रही थी। x2 पे आ जाएगा, यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, तो x2 माइनस x1 ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। और जो ये है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इधर y1 है, इधर y2 है। ठीक है, y1 y2 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? y2 माइनस y1। ठीक है, और इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सिंपली ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? x2 माइनस x1, मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर दो और दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर दो। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होंगे। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे। नाउ सपोज टू पॉइंट्स लाइन ऑन x एक्सिस, दो पॉइंट्स है x एक्सिस पे, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस उनके बीच में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिया है, रिया ने दो पॉइंट्स किए हैं, एक कंसिडर किया है 40 और एक है 60। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स है A और B। तो A और B कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? द पॉइंट A एंड B लाई ऑन x एक्सिस। क्यों? क्योंकि y एक्सिस यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर यू कैन सी दैट जो OA है हमारा, OA है वो कितना है? 4 यूनिट्स है, और जो OB है वो हमारा 6 यूनिट्स है। तो देयरफॉर इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? देखो 6 और -4 कितना बचा? यहाँ पे डिस्टेंस 2 आना चाहिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर, ये तो सिंपली हमने 2 कर दिया, 6 माइनस 4, तो ये 2 बच गया। लेकिन अगर हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करें तो कैसे करोगे? ठीक है, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी फाउंड आउट करना है। तो लीना बोलती है सपोज वी टेक 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन y एक्सिस। अब हम ऐसे ही y एक्सिस पे दो पॉइंट्स मान लेते हैं, एक पॉइंट है 0,3 और एक पॉइंट है D 0,8। ठीक है, तो 0,8 और 0,3
तो यहाँ पे 8 में से 3 गई, ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स आना चाहिए, है ना। अब A to C अगर हमें निकालना है, यहाँ से A to C अगर हम देखें या फिर B to D देखें, ये भी हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये और ये डिस्टेंस हमें पता है, ये हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके एक क्वेश्चन करेंगे हम छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डिस्टेंस निकालना है हमें -3,2 और 3,5 के बीच में। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, डिस्टेंस, ये ग्राफ बनाना भी ज़रूरी नहीं, अगर बोले आपको बनाना है तो बनाना है, अदरवाइज अगर सीधा डिस्टेंस पूछा है तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, बस ये 2 लाइन का आंसर है आपका। क्या होता सॉरी, तो थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, आपको पता है, जैसे पिछले हफ्ते वो नहीं वीडियोस भी नहीं बन पाई थी, थोड़ा सा काम था, तो ऐसे ही मुझे मतलब कफिंग हो रही थी, तो मुझे लगा कि ठीक थी तबीयत, बस थोड़ा सा गले में टॉन्सिल्स वगैरह की वजह से खांसी आ रही थी बार बार, तो सारी वीडियो ख़राब हो जाती, तो इसलिए मुझे लगा कोई नहीं 2-3 दिन बाद बना लेंगे, ठीक है। लेकिन वो आपकी वर्कशीट्स भी सारी कंप्लीट हो जाएंगी, डोंट वरी। चलिए, तो डी है जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 - x1, देखो ये क्या है, x1 y1 है ये वाला कोऑर्डिनेट, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, x2 y2। तो x2 - x1, ठीक है, 3 - -3, एक माइनस तो यहीं से और एक इसके आगे पहले से ही माइनस में, वो मैंने यहाँ लगा दिया। फिर y2 - y1 मतलब 5 - 2, तो क्या होगा यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, 3 + 3 6, 5 - 2 3, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 36 + 9 √45, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ पे √9 + √5, 3√5 मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्लियर। तो ये हो गई हमारे एग्जाम्पल जो दिया गया था। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में जो आपको ट्राई योर सेल्फ दिया हुआ है, इसमें आपके 3 क्वेश्चंस गिवन है, इजी है बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स। पहले क्वेश्चन में तो ट्रू फॉल्स ही बताना है सिर्फ। ए पार्ट है एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा। ये कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और वाई ऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। देखो, एक्स को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब इसने उल्टा दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे फॉल्स। बी पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन आर 4 0। क्या बोल रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस से, मतलब कौन सा डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस, सबसे पहले देखो कहाँ है, ये है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के 4 यूनिट्स ऑन लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, तो 4 यूनिट्स इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर सारे नेगेटिव होती हैं। तो आपका जो ओरिजिन से है, जो पॉइंट आपका बनता है वो 4 0 बनेगा। कैसे बनेगा 4 0, आपका तो माइनस साइड है ना एक्स, तो यहाँ पे तो -4 आना चाहिए, है ना, इसका मतलब ये गलत है। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों ट्रू फॉल्स में आपका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको क्या कर रहा है, डिस्टेंस निकालना है इन तीनों पॉइंट्स के। कौन से पार्ट दें, ए बी और सी, ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तीनों में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपका ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट क्या है आपका, 3,2 एंड 6,6, ये है आपका। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, x2 - x1 प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका x1 y1, ये क्या है आपका y1 y2, सॉरी x1 x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस मतलब 6 में से 3 माइनस करो, x से x माइनस करो, 6 में से 3 माइनस किया, और y से y वाला माइनस करो, 6 - 2 किया, ठीक है। तो 6 - 3 3 होता है, 6 - 2 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 होता है 25, तो √25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का हो जाएगा। तो d कितना हो गया, 5 आप यूनिट्स भी लिख सकते हो इसके पीछे, ठीक है ना, 5 यूनिट्स। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस कितना हुआ, 5 यूनिट्स। ये हो गया आपका ए पार्ट। नेक्स्ट इज बी पार्ट। बी पार्ट है 0,0 एंड 6,1। ये बताओ 0,0 6,1, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका x1 y1 है, ये क्या है आपका x2 y2 है। तो x से x माइनस करो, 6 - 0, ठीक है, और 1 - 0, ठीक है। सॉल्व कर दो बस, 6 - 0 6 होता है, 1 - 0 1 होता है। 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 36 + 1 कितना होता है 37। तो √37 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको इतना ही छोड़ दो, बस यहाँ पे यूनिट्स लिख लेना। वैसे आपका ये मिसप्रिंट है जो आपकी बुक है, शायद उसमें यहाँ पे 6,0 है, ठीक है। तो
यहाँ से 6 को 6 माइनस 6 करेंगे ना हम, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा तो आपका √1 आ जाएगा, तो डी आपका 1 यूनिट आएगा। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, ये आपकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही अगर 0 0 दिया हुआ है तो हम उसे क्यों सॉल्व करें। बट यहाँ पे आपकी जो बुक है उसमें शायद वो है 6,0, कोई नहीं, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में वर्कशीट में दिया गया हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, इतना छोड़ दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट इज 6 -6,0 एंड 4 0। इसको खुद सॉल्व करके देखते हैं। चलिए डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पुट किया, डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे 4 माइनस में 6, 2 माइनस लगे, क्यों, एक तो माइनस ये वाला और एक ये वाला माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 4 + 6 आ जाएगा इधर, और इधर y2 - y1 दोनों 0 है, तो 0 - 0 तो 0 ही होता है। 4 + 6 मतलब 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 100 होता है, 100 का अंडर रूट, ठीक है, 100 का अंडर रूट मतलब क्या हो जाएगा, डी आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। ए बी सी तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। आगे चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, सेकंड के हमने तीनों पार्ट अभी किए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। आपको y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको ये गिवन है जो y, अगर आपको p और q, ठीक है, p q का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब जो डिस्टेंस है d आपका 10 यूनिट्स आपको दे रखा है, ठीक है। तो y की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कर लेते हैं। दिया क्या है, पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। P पॉइंट दिया हुआ है +2 -3 और Q पॉइंट है 10 और y, और PQ आपको मतलब दोनों पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है वो 10 दिया हुआ है। इसका मतलब जो PQ है वो 10 यूनिट्स है। यहाँ पे मैंने इकाई लिखा हुआ है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो इसको आप कट कर देना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, मुझे आंसर्स 2 बार ना लिखने पड़े, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड में एक ही 2 वर्ड लिखना था, वो यहीं ऐड कर दिया था, कोई नहीं। बट ये आप इसको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना, ठीक है। PQ क्या हो गया, 10 यूनिट्स हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से जो D है, डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, जो ये हमारा PQ है इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला पुट कर देंगे, x2 - x1 + y2 - y1। अब वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, 10 - 2 और y -3, क्योंकि एक माइनस तो ये वाला और एक इसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 10 - 2 होता है 8 का स्क्वायर और y + 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, y + 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने की वजह से, ठीक है। अब ये 10 का स्क्वायर होता है 100, इधर ये हमारा सेम टू सेम, इधर 64 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 100 - 64 36 होता है, जो किसके इक्वल है, 1 + 3 के स्क्वायर के इक्वल है। अब देखो 36 का, उसको मैं 6 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। अब ये स्क्वायर अगर बीच में इक्वल है और ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब y + 3 है वो 6 के इक्वल होना चाहिए, प्लस या -6 के इक्वल होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्क्वायर के अंदर तो -6 का स्क्वायर भी वही होता है और 6 का भी वही होता है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं हम। तो एक बार मैं 6 लेती हूँ, एक बार मैं -6 लेती हूँ। तो जब 6 लेती हूँ y मेरे पास 3 आएगा, जब -6 लेती हूँ y मेरे पास -9 आएगा, -9 आएगा। तो y की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर -9 होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।